जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा में। देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम में, कब के एग्ज़ाम में? 2025 के एग्ज़ाम में जो मार्च में होने वाले हैं, उसी में मैथ से, किससे? मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी सब सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। और कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज चल रहा है? प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? ये एपिसोड नंबर 16 है। जो भी अभी तक पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, वे सब जा कर के वीडियो को कॉपी कर लें, देख लें। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं इस एपिसोड 16 नंबर एपिसोड का पहला नंबर सवाल कोची कह रहा है। तो देखते हैं। कहता है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखेंगे एक वृत्त है, यानी कि एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है हमारा, जिसकी त्रिज्या जो दिया हुआ है वह कितने दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। यहाँ से देखेंगे ये हमारा यहाँ पर केंद्र होगा, केंद्र से परिधि में मिलाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये कितने सेंटीमीटर है? 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। कहता है कि उस चाप की लंबाई क्या होगी। देखेंगे चाप की लंबाई पूछा है। देखेंगे ये सर्कल होगा, ये केंद्र होगा, केंद्र से परिधि में मिलाएंगे तो ये हमारा कौची हो जाएगा? त्रिज्या। अच्छा ये चाप, यहाँ पर ये चाप की लंबाई पूछा है, यानी कि लघु त्रिज्या खंड चाप की लंबाई। ये लघु जो त्रिज्या खंड है, ये त्रिज्या का एक खंड है। ये वाला पर्सन लघु त्रिज्या एक खंड है ये, और इसी का यहाँ पर चाप जो है, इसी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इस चाप की लंबाई बराबर सूत्र कौन सी होता है? ये होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। ये होता है हमारा सूत्र, थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। क्या क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो देखेंगे कहता है कि वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये कितने डिग्री है? 60 डिग्री है। और ये कितना है? 21 सेंटीमीटर। और ये भी कितना है? 21 सेंटीमीटर। तो इस चाप की लंबाई और पाई का मान कितना लेना है? 22/7। और आर का तो मान पता है कितना? 21 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इसे सवाल को हल करते हैं। कौची दिया हुआ है देखेंगे। सबसे पहले कौची दिया हुआ है? थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। और आर का मान कितना दिया हुआ है? 300। आर का मान 21 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर। तो हमें लघु त्रिज्या खंड चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई बराबर सूत्र कौन होते हैं? ये होते हैं थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। यही होते हैं सूत्र। देखेंगे थीटा के जगह पर कितने? 60 डिग्री और 360 गुना पाई 2 गुना पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 21। जौन कटने वाला होगा कटा देंगे। देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 6 का 36 कट जाएगा। ये 3 7 से 7 21। ये 3 दूना 6। ये 2 से 2 कट गया तो बचा कौची? 22 सेंटीमीटर। इस चाप की लंबाई जो कितना हो गया? यहाँ से यहाँ तक ये जो चाप की लंबाई पूछा है उसकी लंबाई कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो k का मान ज्ञात करें। देखेंगे शून्यक जो हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर x चर है तो x का ही मान कुछ ना कुछ निकलता है कि नहीं, यानी कि द्विघात बहुपद है तो इसमें के गो शून्यक निकलेगा? 2 गो, जिसमें एक शून्यक दिया हुआ है। कितना शून्यक दिया हुआ है? x का मान दिया हुआ है -2। x का मान कितना दिया हुआ है? -2। अब देखेंगे जब हमें x का मान पता है, एक शून्यक का मान पता है, तो इसको हम पूरे जहाँ x है वहाँ पर कौची रख देंगे? -2। तो हमें इसको हम 0 के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये जो x बराबर -2 रखते हैं ये पूरे बहुपद को किसके बराबर कर देता है? 0 के बराबर। यानी कि शून्यक का मतलब कौची? ये पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर देते हैं। और x का मान कितना रख देंगे? -2। और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा किसका मान निकल जाएगा? k का मान। तो देखते हैं बहुपद हमारा कौची दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 3x² + का
4x प्लस का ये 2 के बराबर 0, इसको 0 के बराबर कर देंगे क्योंकि हमें कुछ ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कितना है -2, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रख देंगे -2 और ये स्क्वायर अब प्लस 4 इंटू -2 अब प्लस का 2 के बराबर का कौची 0। अब देखेंगे ये -2 को कितने बार गुना करेंगे, 2 बार, माइनस को 2 बार गुना कर देंगे तो प्लस में, और 2 को 2 बार गुना कर देंगे, 2 दूना 4 अब प्लस का 4 इंटू -2 अब प्लस का ये 2 के बराबर का कौची 0। अच्छा 3 गुना 4 कर देंगे, 3 चौके 12, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस गुना कर देंगे माइनस, 4 दूना 8 और प्लस का ये 2 के बराबर का कौची 0। अच्छा 12 में 8 गए हो कितना 4 अब प्लस का ये 2 के बराबर का कौची 0। ये 4 प्लस में है तो उधर जाकर के किस में बन जाएंगे माइनस में, तो देखते हैं इधर माइनस में हो जाएगा हमारा, तो 2 के बराबर माइनस का 4, तो ये के बराबर कौची हो जाएगा -4/2, क्योंकि ये 2 गुना में उधर जाकर के किस में भाग में, तो ये 2 दूना 4, तो के का मान कितना निकल गया -2। यही हमारा कौची हो गया आंसर, के का मान पूछ रहा था तो के का मान निकल गया। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए गए हैं, परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे 2 घन है, क्या घन है 2 घन है, 2 घन को आपस में मिला दिया, आपस में कोची कर दिया मिला दिया, ये एक घन है, ठीक है, एक घन ये है और एक घन इसी तरह से दोनों की भुजा बराबर है, तो एक घन और दोनों घन को आपस में कोची कर दिया मिला दिया, ठीक है, ये दोनों घन को आपस में कोची कर दिया मिला दिया। तो देखेंगे इसमें जो दोनों घन जब आपस में जुड़ जाएगा, ये घन और ये घन आपस में जुड़ जाएगा तो इसके लंबाई में परिवर्तन होगा, ना कि चौड़ाई में और ना कि ऊंचाई में कोई परिवर्तन होगा। अच्छा 2 घन को मिलाएंगे तो किसका निर्माण बन जाएगा, एक घनाभ का, किसका निर्माण होगा एक घनाभ का, तो घनाभ का निर्माण होगा तो सिर्फ किस में परिवर्तन होगा, लंबाई में परिवर्तन होगा, ना कि चौड़ाई में और ना कि ऊंचाई में। देखेंगे सबसे पहले हमें पता है कि एक घन दिया हुआ है, घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये आपस में कौची होता है बराबर होता है, कौची होता है बराबर होता है, और कितने सेंटीमीटर भुजा है इसका 8, तो ये भी 8 है तो ये भी 8 है। तो देखेंगे अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो दोनों जब जुड़ जाएगा आपस में तो एक घनाभ का निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा एक घनाभ का निर्माण हो जाएगा। तो देखेंगे एक घनाभ का निर्माण इस तरह से होगा, ये हमारा घनाभ बन जाएगा। तो देखेंगे अब ये एक भुजा 8 है, ये एक भुजा 8 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी कि लंबाई हमारा कितने हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई कितना रहेगा 8 ही रहेगा 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी कितने रहेगा 8 सेंटीमीटर। तो देखेंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल का मान दिया हुआ है कितना हो गया 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब पूछा कुछ घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कौची करना है ज्ञात करना है। तो देखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र कौची होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होते हैं, कौची होते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस का एच एल, यही होता है मेरा सूत्र घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके चारों तरफ का कोची चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल कोची होता है यही 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। 2 इंटू लंबाई कितना है 16, चौड़ाई कितना है 8 प्लस चौड़ाई कितना है 8 गुना ऊंचाई कितना है 8 प्लस ऊंचाई कितना है 8 और लंबाई कितना है 16। अब देखेंगे 2 इंटू 16 गुना 8 कर देंगे, 16 ठे 28 से प्लस 8 8 64 प्लस फिर 16 ठे 28 से, इतना हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे 2, ये 8 4 12 12 8 20, हाथ में कितना बचल 2 2 और 6 6 2 8 8 2 10 और 10 2 12 1 1 और 1 2 और 1 3, कितना आ गया 320, अब 320 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही हमारा कोची हो गया आंसर। देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। देखेंगे एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। देखेंगे समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजा आपस में कोची होता है सभी आपस में बराबर होता है। देखते हैं ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है
समबाहु त्रिभुज है, इसको हम ए मान लिए, ठीक है, इसे बी, इस शीर्ष को सी मान लिए। अच्छा, इसकी भुजा आपस में क्या, समबाहु मतलब क्या, सभी भुजा आपस में बराबर, ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये भी कितना 2a हो जाएगा, सभी भुजा आपस में बराबर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई यहाँ से a शीर्ष से अगर यहाँ पे मिलाएंगे तो यही तो हमारा कोची हो गया, ऊंचाई, इसी a का मान ज्ञात करना है। अच्छा, इस बिंदु को हम d नामकरण कर देते हैं, कितने नामकरण कर देते हैं, d। अगर शीर्ष ए से अगर बीसी भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो दोनों को बराबर भुजा में बांट देता है, क्या करता है, दोनों को बराबर भुजा में बांट देता है। अगर ये भुजा 2a है, ये भुजा कितना है, 2a है, ठीक है, तो ये भुजा कितना हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, a, यानी कि BD भुजा कितना हो जाएगा, a, और ये DC भुजा कितना हो जाएगा, a। हमें ये चाहिए AD की लंबाई चाहिए, कौन सी चाहिए, AD की लंबाई चाहिए। जब शीर्ष A से लंब डालेंगे BC पर तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण का निर्माण हो जाएगा, 90 डिग्री, कितने डिग्री का, 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक त्रिभुज हम ले लेते हैं, कौन सा, ADC त्रिभुज, ADC में ये त्रिभुज, और जब एक कोण 90 डिग्री हो तो कैसा त्रिभुज कहलाता है हमारा, समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो देखेंगे आज समकोण त्रिभुज में हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। और पाइथागोरस प्रमेय कुछ होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो देखेंगे ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा, ये कर्ण होगा। अच्छा, ये तो लंब डाले हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा कौची बचल, आधार, ये हमारा कौची हो जाएगा, आधार। तो देखते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात कि कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 2a, ठीक है। आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है, a। और लंब का ही मान निकालना है, मतलब ऊंचाई h मान लेते हैं, कौन मान लेते हैं इसको, h, इसको हम h मान लेते हैं ऊंचाई को, ठीक है, h मान लिए। तो त्रिभुज ADC में किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कौची कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर जोड़ ये किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर अब बराबर लंब कौची है को h का स्क्वायर, आधार कितना है को a, तो ई कौची हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 2a का स्क्वायर यानी कि 2a का, ये दोनों पे स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कर देंगे 2 दूना 4, a का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर, ई h का स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। अब अपने अपने जात में ले आते हैं तो देखेंगे ये a स्क्वायर प्लस में, तो इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में। तो 4a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर बराबर कौची, h स्क्वायर। तो 4 गो a स्क्वायर में एगो a स्क्वायर चल गए, के गो a स्क्वायर बचले, 3 गो स्क्वायर बचले, बराबर का कौची a स्क्वायर। अच्छा, ई स्क्वायर का इधर आकर के किस में, रूट में। तो ये अच्छा रूट में आता है तो प्लस माइनस के साथ में, लेकिन किसी भी त्रिभुज का, किसी भी क्षेत्र का अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या तो किसी भी भुजा का ज्ञात करना है तो वो ऋणात्मक नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है, धनात्मक में। तो √3a स्क्वायर अब बराबर का h। देखेंगे ये 3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो √3। अच्छा, यहाँ पर 2 गो a है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, a बराबर का h। तो h का मान कितना निकल गया, √3a। तो इस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना आ गया, √3a। कितना आ गया, √3a। देखते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखेंगे एक अर्धगोला है, ठीक है, ये हमारा कौची है, अर्धगोला है, ठीक है। अब ये जब अर्धगोला है तो कौची कर रहा है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, यहाँ पर केंद्र होगा, ठीक है। अब केंद्र से यहाँ पर परिधि में मिलाएंगे तो ये हमारा कौची होगा, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर, ये कौची दिया हुआ है, त्रिज्या, ठीक है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौची होता है। देखेंगे गोले का, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौची होता है, 4πr स्क्वायर। कौची होता है, 4πr स्क्वायर। हमें अर्ध बताया गया है तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौची होता है, 2 से भाग दे देंगे तो 2πr स्क्वायर, ये हो गया। अब देखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कौची करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए कौची हो जाएगा, 2πr स्क्वायर। तो हमें चाहिए कौची r चाहिए, पाई का मान कितना लेना है, 22/7। तो यहाँ पर देखेंगे कि अर्धगोले का r का मान कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखेंगे यहाँ पर हमें सिर्फ पूछा है कौची,
अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हमें पूछता कि संपूर्ण, क्या पूछता, संपूर्ण, तब ये ऊपर वाला जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वह भी जुड़ जाएगा, तब इसमें और एक पाई आर स्क्वायर जुड़ जाता तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता। इसका हमारा कौची हो जाता सूत्र। हमें सिर्फ कौची पूछा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र मतलब कौची, इसका सिर्फ ये चारों बगल वाला ही हमें कौची ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल सूत्र कौची होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 गुना ये 22/7 गुना आर का मान कितना 3.5, इसका स्क्वायर है तो 3.5, इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो 10, इसका भी डेसिमल उड़ाएंगे तो 10। अब देखेंगे ये 7 पचे 35, ये 2 पंचे 10, कट जाएगा। अच्छा ये 5 से ये 5 कट जाएगा, और कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, लेकिन गुना करने पर 10 से फिर भाग, 5 से कटा देते हैं, 5 दूना 10, 5 सते 35, 2 से 11 दूना 22, बचा कोची 11 गुना 7, 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कोची निकल गया आंसर। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।